Hey guys, welcome back to the channel. So आज हम लोग thermodynamics work and heat we are going to do, and this is again a very important topic, a topic जो कि definitely हम लोग expect questions करते हैं from, right? Now today what we're going to do in this is the pressure and volume work, किस तरह से हम लोग उसको measure करते हैं, किस तरह से उसको internal energy के साथ कोरिलेट करते हैं, वो सब कुछ हम आज करेंगे. सो अकॉर्डिंग टू द एसआई कन्वेंशन, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इज रिगार्डेड एज पॉजिटिव क्वांटिटी. ठीक है. और हीट रिलीजेस और रिलीज्ड इज रिगार्डेड एज नेगेटिव क्वांटिटी. तो अगर हीट एब्जॉर्ब कर रहा है सिस्टम, तो इन दैट केस द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच दैट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव. और अगर हीट रिलीज कर रहा है तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ जाएगी? इट विल कम एज नेगेटिव. वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव, एंड वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव. इसको भी दिमाग में रखना है, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और इंटरनल एनर्जी के साथ जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो हमारे इन्हीं दोनों चीजों में से आएंगे. ओके. Now, the kind of work which we are going to do today is the mechanical work. In fact, ये सबसे common type of work होता है chemical systems में, और इसे हम लोग एक और नाम देते हैं, which is the expansion work. ठीक है. So, expansion work, it is also known as PV work, pressure volume work, or it is also known as mechanical work. So, this is generally done as a result of volume change in the system. मैकेनिकल वर्क को हम लोग हीट प्रोड्यूस के साथ रिलेट करते हैं. सो W दैट इज इक्वल टू जे एच. ठीक है. जहां पे J जो है वो मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट है, राइट. एंड J की जो वैल्यू होती है दैट इज 4.184 जूल्स. ओके. और मैकेनिकल वर्क को हम लोग एक्सपेंशन के लिए और कॉन्ट्रैक्शन के लिए किस तरह से लिखते हैं? तो लेट्स सी एक्सपेंशन ऑफ द वर्क. ड्यूरिंग एक्सपेंशन ऑफ द गैस, V2 is going to be higher than V1, right? So which means that W expansion क्या हुआ? Work done by the system ना, so it should be negative. तो W that is going to be equal to minus P delta V, माइनस पी डेल्टा वी. ठीक है. सो V2 इज ग्रेटर देन V1, देयरफॉर डेल्टा V जो होगा वो पॉजिटिव आ जाएगा, और वर्क डन ओवर हियर विल कम एज नेगेटिव. नाउ what happens if we are doing contraction of a work? So contraction of a gas, in fact, so contraction of a gas में क्या होगा? Volume is going to contract, isn't it? तो यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो डेल्टा V की वैल्यू हो जाएगी दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिव. वर्क डन इज गोइंग टू बी पॉजिटिव. ठीक है. सो W हमारा क्या आ जाता है ओवर हियर? माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V. So this is going to be a positive value. This is a positive value, and delta V is also a positive value during contraction of a gas. Okay. So once again, expansion में क्या हो रहा है? Work is done by the system on the surroundings. Therefore, your W becomes negative. And compression में क्या हो रहा है? Work is done by the surroundings on the system. So work done is going to be positive. Okay. Now what are the energy conversion factors जो कि आपको इन न्यूमेरिकल्स में यूज करने हैं? वैल्यू ऑफ आर आपको पता होना चाहिए, बिकॉज गैस इक्वेशन हमें देती है PV is equal to nRT. So you should note the value of R. Value of R depend करती है on the units of volume and the units of pressure. So it is given as 0.0821
liter atmosphere per mole per Kelvin. Liter atmosphere per mole per Kelvin. ठीक है, और अगर कैलोरीज में हम लेते हैं तो इट कम्स एज 1.987 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन. अगर हम इसको लेते हैं इन ergs, so then this comes as 8.314 into 10 raised to power 7 erg per mole per Kelvin. And if we are taking it in joules, जनरली एनर्जी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम जूल्स में लेते हैं. सो 8.314 जूल्स पर मोल पर केल्विन. ठीक है. नाउ रिमेंबर दैट 1 लीटर एटमॉस्फेयर जो है दैट इज इक्वल टू 24.202 कैलोरीज. And 1 liter atmosphere is equal to 101.267 joules. And 1 liter atmosphere is also equal to 1.01267 into 10 raised to power 9 ergs. ठीक है. सो ये कन्वर्जन फैक्टर्स जो हैं आने चाहिए. नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग इंटरनल एनर्जी करेंगे और साथ साथ ही कुछ क्वेश्चंस इन दोनों को कोरिलेट करके करेंगे. सो जस्ट स्टे ट्यून्ड.